आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए मेरिट लिस्ट की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और यहाँ पर किन बच्चों का एडमिशन हो सकता है, स्पेशली जिन बच्चों के परसेंटेज कम हैं। आज हम इन इश्यूज़ पे बात करेंगे और हम देखेंगे जिन बच्चों के एडमिशन अगर कहीं नहीं हो पाए हैं या जिन्होंने कहीं और एडमिशन लिया है और अभी भी वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ इंटरेस्टेड है तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक बहुत पॉजिटिव वीडियो होने वाला है आपके लिए। यहाँ से आपको बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी क्योंकि आज की जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो हम कंसीडर करेंगे लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, नेशनल पीजी कॉलेज और केकेसी में ऑलरेडी जो एडमिशन हो चुके हैं उसके बाद एलयू की मेरिट लिस्ट आएगी। तो अब हमारे पास अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक क्लियर विजन होगा एलयू की मेरिट लिस्ट में कहां तक रैंक जा सकती है। उसको चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, इस वीडियो के बाद भी आएंगे। अगर आप वीडियो को आखिरी तक बने रहेंगे तो आपको समझना ये आसान हो जाएगा कि आपके लिए कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन गई है, क्योंकि नेशनल पीजी के एडमिशन क्लोज होने पे हैं, जेएन पीजी के एडमिशन क्लोज होने पे हैं, क्रिश्चियन के एडमिशन क्लोज होने पे हैं। क्लोज होना हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है, कुछ जगह सेकंड राउंड खत्म हो चुका है और कुछ जगह हो सकता हो कि बिल्कुल ही क्लोज हो चुका हो। तो ऐसे में आपके पास बहुत क्लियर विजन है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की मेरिट कहाँ जा सकती है। चलिए इसको एक स्लाइड से समझते हैं और फिर एंड में हम आपको एक अपना समरी बनाकर समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 2015 में जब मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ था तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप सबसे पहले देखें सीरियल नंबर 1 पे अनुभूति गुप्ता। इस बच्चे के मार्क्स जो थे 98.6 पे फर्स्ट रैंक गई थी, सबसे ऊपर 98.6 पे फर्स्ट रैंक गई थी। उसके बाद आप देखें अगर यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ देखें स्लाइड में 500 रैंक कहाँ पे गई थी, 88% पे। इसका मतलब है जब 98% था, 98 पॉइंट समथिंग तो फर्स्ट रैंक थी, लेकिन 500 रैंक आते तक 88% तक सारे बच्चे 500 के अंदर आ गए। इसके बाद वाला फैक्ट बहुत मज़ेदार है, आप देखिए इसमें बीच में आप देखिए 1000 रैंक पुष्पांकर जायसवाल, 1000 रैंक जिस बच्चे की थी उसके 83 थे। इसका मतलब 83% पे 1000 रैंक बन रही थी। अगर 83% है तो टॉप 1000 में आप आ जाएंगे। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। 1500 रैंक अगर देखा जाए तो 1500 रैंक पे जो बच्चा था उसके कितने मार्क्स थे, 80%, एग्जैक्ट 80% थे। इसका मतलब है somebody who has got 80% तो उसके 1500 रैंक थी। अभी ये सब क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं अभी आप देखेंगे, और जिन बच्चों के परसेंटेज कम भी हैं उनके लिए भी अब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती दिख रही हैं। इसलिए ये एनालिसिस हम लेकर आए हैं, डेटा को हमने एक्सप्लोर करा है और थोड़ा और आगे चलते हैं। 2000 रैंक कहाँ पे गई है, अब आप दोनों को कंपेयर करिए। 2000 रैंक गई है 75.6, थोड़ी देर 75% ले लें। इसका मतलब वापस आइए 1500 रैंक कहाँ गई है, 80%, मतलब 80% नंबर है तो 1500 रैंक, और अगर 75% मार्क्स हैं तो 2000 रैंक। इसका मतलब अब एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है। आपको क्या लगता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में कितनी रैंक तक एडमिशन जाएगा? अब आपको हम बहुत क्लियर कर दें और ये बात बिल्कुल एविडेंट है, यहाँ पे बता दें आपको कि अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें नेशनल पीजी कॉलेज में 550 सीट हैं, 550 सीट्स हैं, और उसके लिए उन्होंने 600 रैंक बुलाया था, 600 रैंक तक बुलाया था, 593, लेकिन अभी उसको बढ़ा के 1000 रैंक के आसपास या 1100 रैंक तक बुलाया है। इसका मतलब आप देखो कि नेशनल पीजी कॉलेज में जिसकी बहुत डिमांड है 550 सीट को फिल करने के लिए 1000 रैंक तक बुलाया जा रहा है या 1100 रैंक तक अगर बुलाया जाएगा। इसका मतलब है 1:2 का रेशियो हो गया। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में 880 सीट है, मतलब 900 सीट आप पकड़ के चलो, 900 सीट। इसका मतलब है देखा जाए तो इन 900 सीट को भरने के लिए अगर वही प्रपोर्शन पकड़ लिया जाए तो लगभग 1600-1700 रैंक तक कॉल जाएगी। इसका मतलब है अगर आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट जो मच अवेटेड है, बहुत सारे बच्चे जिसका वेट कर रहे हैं, उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1500 रैंक भी ले आओगे लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो भी बहुत फेयर चांसेस हैं, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है आपके एडमिशन होने की। क्यों? क्योंकि आपकी रैंक 1500 भले आएगी लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगभग 900 सीट हैं।
900 सीट हैं और 1500 रैंक अगर आपकी आती है तो आप देखो कि उन 1500 रैंक जिन बच्चों की आएगी उसमें से तमाम बच्चे नेशनल में जा चुके हैं, तमाम बच्चे जीएन जेएन पीजी केकेसी में जा चुके हैं, बहुत सारे बच्चे आईटी में जा चुके हैं, बहुत सारे बच्चे केकेसी में जा चुके हैं, क्रिश्चियन में जा चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे डीयू का वेट करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऑनर्स का वेट करेंगे, बहुत सारे बच्चे बीबीए में कोर्सेज में जाएंगे। बहुत फेयर चांसेस हैं। इवन अगर आपकी थोड़ी सी किस्मत अच्छी हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन 880-900 सीट के लिए हो सकता हो कि रैंक 1700, 1800 या 2000 रैंक तक भी कॉल कर लिया जाए। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट सेफ साइड आपको एक और स्लाइड दिखा दे रहे हैं, 2500 रैंक जिसकी थी 74% है। इसका मतलब आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि 1500 रैंक जहाँ पर आ रही है, ऊपर से आप देखें 6-7वें नंबर पे विकास शुक्ला लिखा हुआ है, उसके 80% है, तो बहुत ही सेफ है। आप ऐसे ही देख लीजिए कि अगर 80% आपके नंबर हैं और आपका अभी नेशनल में नहीं हुआ है या किसी कॉलेज में नहीं हुआ है, तो पूरी उम्मीद है कि आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आपके 76-75% के आसपास है तो भी आपकी 2000 रैंक के आसपास, जो 2015 के डेटा ये बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पॉजिटिव होके बने रहिए और मन में आप थोड़े से खुद को फर्म करिए कि आप देखिए किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं सामने। अभी तक सारे बाइंडेड थे। अगर आप लोग देखेंगे तो स्टूडेंट दे वर सो मच डिसअपॉइंटेड, आपकी उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा, वो बहुत दुविधा में थे। उनको लग रहा था नेशनल पीजी कॉलेज को लेकर कि केवल 593 तक रैंक गई थी, आगे क्या होगा। हमने आपको लगातार बताया, जो बच्चे वीडियो सुनते रहते थे उनके पास पॉजिटिविटी एक बनी हुई थी, अपॉर्चुनिटी एक बनी हुई थी। आप अभी भी एलयू के एडमिशन के लिए अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको फिर कहूँगा, अगर आपका कहीं और एडमिशन हो रहा है तो सेफ साइड एडमिशन ले लीजिए। लेकिन एलयू में जो डेटा हमने बताए, इस तक रैंक आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी सीट अब छोड़ेंगे। जो भी सिलेक्शन हो जाएगा एलयू में जिनका, उसके बाद भी वो एलयू में एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि हर एक बच्चा फीस विड्रॉ नहीं करवा पाएगा, हर एक बच्चा अपना एडमिशन कैंसिल नहीं करवा पाएगा। एलयू में जो भी रैंक आएगी, 1500 बच्चों की रैंक, 1600 बच्चों की रैंक तक जो भी आएंगे, 900 सीट के अगेंस्ट 1600 रैंक भी अगर जाती हैं तो सबका एडमिशन हो जाने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि उसमें से ऑलरेडी उन 1600 में से 800-900 हज़ार बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। तो जब ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं तो रैंक को फिर आगे आगे धीरे धीरे करके लिस्ट आएगी। अब देखना ये है कि एलयू पहली लिस्ट में ही सारे बच्चों को बुला लेता है या दूसरी लिस्ट में। इन द मीन वाइल सेफ साइड आपका किसी और कॉलेज में हो रहा है जो आपकी सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी पे है, आप वहाँ एडमिशन ले लो। लेकिन आप ये जान के रखो कि जो पेशेंस रखेगा, थोड़ा वॉचफुल रहेगा, इन्फॉर्मेशन को थोड़ा पूरा समझेगा, प्रोसेस को पूरा एनालाइज करेगा, उस बच्चे के भले परसेंटेज कम हो, अगर थोड़ी हिम्मत, पेशेंस, विजन और स्ट्रैटेजी से काम करेगा तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर चाह रहा है तो उसका वहाँ भी एडमिशन होगा। और यही चीज़ हमने नेशनल पीजी कॉलेज के लिए कही थी। बहुत सारे बच्चों के 650 रैंक आए और वो घबरा गए थे और उन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया और किसी उस कॉलेज में ले लिया जो उनकी 1, 2, 3, 4, 5 रैंक में कहीं नहीं था। उनको लग रहा था नॉट सेलेक्टेड लिखा है। हमने आपको बताया था कि लिस्ट ये आगे बढ़ेगी। एलयू में भी हम आपके लिए इसीलिए डेटा लेकर आए हैं कि जिन बच्चों के परसेंटेज 76 हैं, 77 है, अगर नेशनल से कॉल नहीं भी आई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस रैंक पे पूरी उम्मीदें हैं कि आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, क्योंकि जब इतनी सारी सीटें केकेसी, क्रिश्चियन, आईटी और नेशनल में भर गई हैं तो कोई वजह नहीं बनती है कि एलयू में एडमिशन आपका ना हो, क्योंकि एलयू की सीट फिर खाली रहेंगी। तो जब सीट खाली रहेंगी तो फिर पीछे रैंक और कॉल करी जाएगी। ऐसे में आपकी रैंक अगर पीछे है तो भी आपके पास चांसेस है। इवन आई वुड से कि अगर रैंक 1700-1800 भी होती है, आई एम नॉट श्योर, बट अगर 1700-1800 रैंक भी जाती है, 1900 भी रैंक जाती है, तो भी आपके पास अब प्रोबेबिलिटी हाई बनी हुई है, पॉसिबिलिटी बनी हुई है। वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी में रहिए, पूरी प्रोसेस क्या हो रही है उसको देखते रहिए, एलयू की साइट पे जो भी अपडेट्स आता है उसको देखते रहिए, और हमसे जो भी आपकी मदद होगी ज़रूर करेंगे। लेकिन मन में फर्म रहिए, प्रयास पूरे करिए, अपने एफर्ट्स दी बेस्ट करिए। हमसे जो नॉलेज हो सकती है, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ सकती है, आपको जो भी हमें बताना हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपका एडमिशन जिस कॉलेज में हो, यू शुड बी वेरी मच सेटिस्फाइड। आपका एडमिशन कहीं भी हो, आपको मन में सेटिस्फाई रहना है और मेहनत कर देनी है। और उस मेहनत से आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप जिस कॉलेज में जाएं, भले वो आपकी पसंद का ना हो, लेकिन आप इतनी मेहनत करिए कि आपके एफर्ट से वो कॉलेज पहचाना जाए। आप इतनी मेहनत करिए कि आप उस कॉलेज में जाके टॉप करें। इनफैक्ट आप सारी यूनिवर्सिटी के कॉलेज
जितने कॉलेजेस हैं उन सब में मिलाकर बढ़िया स्कोर करें, अच्छे एफर्ट से अच्छी नॉलेज गेन करें, ताकि आपकी एक्टिविटी से वो कॉलेज बने। आज नेशनल पीजी कॉलेज जहाँ भी है, आज से 40 साल पहले इसका कोई नाम नहीं था, आज से 30 साल पहले कहीं नाम नहीं था। तो इसमें उसका टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है, मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसके स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपना नाम नहीं बढ़ाते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूशन को भी अपने साथ कैरी करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। विश यू गुड लक।